बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से पिहोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम सैनी ने 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस खास अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। उन्होंने सरस्वती नदी को पुनः जीवंत बनाने के हरियाणा सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले सरस्वती का पुनरुद्धार केवल एक कल्पना लगती थी, लेकिन आज सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना सबके सामने है। अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाकर काम किया है। इसरो और ओएनजीसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के वैज्ञानिक ने अपने अध्ययनों में यह साबित करके दिखाया है, सरस्वती कोई काल्पनिक नदी नहीं है। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना, और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है, साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओएनजीसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड
जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों, अध्ययनों ने यह साबित करके दिखाया है साथियों कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं है। बता दे कि सरस्वती एक प्राचीन और पवित्र नदी है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। यह हिमालय से निकलकर अरब सागर तक बहती थी, लेकिन भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सूख गई। हरियाणा सरकार इस नदी को भूगर्भीय वैज्ञानिकों की मदद से पुनः जीवित करने की कोशिश में जुटी हुई है, जो निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।